दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनाव के मतदान जहां-जहां हो चुके हैं, वहां के एग्जिट पोल के आंकड़े आने अब शुरू हो गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हरियाणा के गुरुग्राम लोकसभा सीट एक हॉट सीट रही है, जहां एक तरफ बीजेपी के प्रत्याशी राव इंद्रजीत हैं, जो कि पिछली कई बार से सांसद रह रहे हैं, तो दूसरी तरफ अभिनेता राज बब्बर हैं, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी है। कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गुरुग्राम लोकसभा सीट पर जो चुनाव हुए हैं, वो अभी जो 25 तारीख गई है, इस 25 तारीख को 25 मई को चुनाव हुए हैं। तो इन दोनों नेताओं में, दोनों पार्टियों में कड़ी टक्कर गुरुग्राम लोकसभा सीट पर देखने को मिल रही है। तो वहीं अब चर्चाओं में है कि यहां से राज बब्बर जीत रहे हैं या फिर बीजेपी के प्रत्याशी राव इंद्रजीत, जो कि पिछले कई बार से सांसद रह रहे हैं, वो जीत रहे हैं। किसको कितनी वोट मिल रही है और कौन कितनी वोटों से जीत रहा है, किसको कितनी वोट कहां से मिल रही हैं, कहां से किसको ज्यादा मिल रही हैं, कहां से किसको कम मिल रही हैं, वो सारी बातें आज हम आपको गुरुग्राम लोकसभा सीट के एग्जिट पोल का आंकड़ा हम आपको देंगे। और किस विधानसभा में टोटल कितनी वोट है और कितना वहां मतदान हुआ है, कितना पोल हुआ है, वो सारी के सारी हम बात आपको बताएंगे। सारे के सारे एग्जिट पोल के आंकड़े हम आपको दिखाएंगे, किसको कितने वोट मिल रहे हैं, कौन कितनी वोट से जीत रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं विधानसभा बादशाहपुर विधानसभा में टोटल वोट है 4,97,044 और यहाँ टोटल जो पोल हुआ है वो 2,76,367 वोट का यहाँ टोटल पोल हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं बावल विधानसभा की। यहाँ टोटल वोट है 2,26,995 टोटल वोट है। यहाँ टोटल जो पोल हुआ है वो हुआ है 1,49,630 वोट का यहाँ टोटल पोल हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं फिरोजपुर झिरका में जो वोट हैं वो 2,40,608 वोट हैं। यहाँ टोटल पोल हुआ है 1,54,705 वोटों का यहाँ टोटल पोल हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं गुरुग्राम में टोटल वोट है 4,24,211 211 यहाँ टोटल वोट हैं, लेकिन जो पोल हुआ है यहाँ 2,27,441 वोटों का यहाँ टोटल पोल हुआ है गुरुग्राम में। उसके बाद हम बात करते हैं नुहू विधानसभा की। नुहू में टोटल वोट है 2,23,073 और यहाँ टोटल पोल हुआ है 1,32,436 वोटों का यहाँ नुहू विधानसभा में टोटल पोल हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं पटौदी की। पटौदी में टोटल वोट है 2,51,958 वोट हैं, जिसमें टोटल वोटों का पोल हुआ है 1,62,746 वोटों का टोटल। उसके बाद हम बात करते हैं पटौदी में टोटल वोट है 2,51,958, जिसमें टोटल पोल हुआ है 1,62,746 वोटों का यहाँ पटौदी में टोटल पोल हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं पुन्हाना विधानसभा की। पुन्हाना विधानसभा में टोटल वोट है 2,08,51। तो यहाँ पुन्हाना विधानसभा में टोटल पोल जो हुआ है वो 1,24,660 वोटों का टोटल पोल हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं रेवाड़ी विधानसभा की, जहां टोटल वोट है 2,50,630, जिसमें टोटल पोल हुआ है 1,58,683 वोटों का यहाँ टोटल पोल हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं सोना विधानसभा की, जिसमें टोटल वोट है 2,78,741, जिसमें टोटल पोल हुआ है 1,75,340 वोटों का ये टोटल पोल हुआ है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये तो हमने टोटल पोल हर विधानसभा का बता दिया कि किस विधानसभा से किस विधानसभा में कितनी वोट हैं और कितना यहाँ मतदान हुआ है। आगे हम बात करते हैं बादशाहपुर, बावल, गुरुग्राम, पटौदी, रेवाड़ी, ये 5 विधानसभा बीजेपी के सांसद राव इंद्रजीत के खाते में जोड़ी जाती हैं। जो 5 विधानसभा हैं, बादशाहपुर, बावल, गुरुग्राम, पटौदी, रेवाड़ी, ये जो पांच विधानसभा हैं, ये बीजेपी के प्रत्याशी जो है राव इंद्रजीत, जो कि पिछले कई बार से वो सांसद रह रहे हैं, उनके खाते में ये पहले से जोड़ी जाती हैं। और इसके अलावा हम बात करते हैं बादशाहपुर में टोटल पोल हुआ 2,76,367 वोटों का। उनके उसके बाद गुरुग्राम में टोटल पोल हुआ 1,54,705 वोटों का। उसके बाद बावल में टोटल पोल हुआ 1,49,630 वोटों का। उसके बाद पटौदी में टोटल पोल हुआ 1,72,746 वोटों का। उसके बाद रेवाड़ी में टोटल पोल हुआ 1,58,683 वोटों का। ये 5 विधानसभा बीजेपी के सांसद राव इंद्रजीत के खाते में जुड़ती हैं। इस हिसाब से राव इंद्रजीत को जो वोट मिली है वो
74,860 वोट राव इंद्रजीत ने इन 5 विधानसभाओं से ली हैं। इसके बाद अब बात करते हैं हम राज बब्बर को कितने वोट मिल रहे हैं। अब उसको हम बताएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नूह मेवात में जहां टोटल पोल हुआ है 1,32,436 वोटों का टोटल पोल हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं फिरोजपुर झिरका की, जहां 1,54,705 वोटों का टोटल पोल हुआ है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं पुनाना से, जहां 1,24,660 वोटों का टोटल पोल हुआ है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं सोना विधानसभा की, जहां टोटल पोल हुआ 1,73,040 वोटों का टोटल पोल हुआ है। ये 4 विधानसभा नूह, फिरोजपुर झिरका और पुनाना और सोना, ये 4 विधानसभा जो जोड़ी जाती है वो अभिनेता कांग्रेस के प्रत्याशी राज बब्बर के खाते में जोड़ी जाती है। इस हिसाब से हम आपको बताएंगे कि किसको कितने वोट मिल रहे हैं। तो टोटल वोट 5,87,141 वोट यहां से, यानी इन 4 विधानसभाओं से राज बब्बर, कांग्रेस के प्रत्याशी राज बब्बर के अकाउंट में जुड़ चुकी है। यानी कि 5,87,141 वोट कांग्रेस के प्रत्याशी राज बब्बर इन 4 विधानसभा से ले चुके हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं जो 5 विधानसभा और हैं। अभी हिसाब बहुत कुछ लंबा चौड़ा है। यहां अब देखना यह है कि किसको कितनी वोट मिल रही है, कौन कितने वोटों से जीत रहा है। अब हम बात करते हैं जो 5 विधानसभा हैं जो कि राव इंद्रजीत के खाते में पहले से ही जोड़ी जा रही हैं, जहां 9 लाख कुछ वोटों का जो पहले मैंने बता दिया आपको, तो जहां से राव इंद्रजीत इतनी वोट ले रहे हैं, तो उसमें से अगर 30% अगर वोट 5 विधानसभाओं से राज बब्बर, कांग्रेस के प्रत्याशी अभिनेता राज बब्बर ले लेते हैं, तो कांग्रेस के प्रत्याशी राज बब्बर के अकाउंट में कितनी वोट आती है। अगर 30% 5 विधानसभाओं से, जो कि राव इंद्रजीत के खाते में जो 5 विधानसभा जोड़ी जाती हैं, उनसे अगर कांग्रेस के प्रत्याशी राज बब्बर 30% अगर वोट ले लेते हैं, तो इस हिसाब से जो राव इंद्रजीत के अकाउंट में जो वोट जोड़ी जा रही थी, 9,74,738 वोट जो जोड़ी जा रही थी, तो उनमें से 2,92,421 वोट राज बब्बर के अकाउंट में आ जाएंगी। यानी कि 5,87,141 वोटों में अगर 2,92,421 वोट आ जाएं, 8,79,562 वोट राज बब्बर ले रहे हैं। तो इस हिसाब से राज बब्बर जीत रहे हैं। यहां कड़ी टक्कर दे रहे हैं बीजेपी के प्रत्याशी राव इंद्रजीत को राज बब्बर यहां कड़ी टक्कर दे रहे हैं। अगर हम बात करते हैं जो 4 विधानसभा हैं, इनमें से अगर 4 विधानसभाओं से बीजेपी के प्रत्याशी राव इंद्रजीत अगर 20% वोट लेते हैं, तो आपको मैं एक एग्जिट पोल का जो आंकड़ा बताऊं, तो इनकी जो हार जीत होगी, तो वो लगभग कुछ ही वोटों से हार जीत होगी, ज्यादा वोटों से हार जीत नहीं होगी। और यहां इस एग्जिट पोल के आंकड़े में जो नजर आ रहा है, वो साफ साफ नजर आ रहा है कि राव इंद्रजीत पर राज बब्बर इस बार भारी पड़ते नजर आ रहे हैं, जो कि कुछ ही वोटों से भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं राज बब्बर, वो इस हिसाब से राव इंद्रजीत जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उन पर कहीं ना कहीं राज बब्बर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी के प्रत्याशी राव इंद्रजीत को कांग्रेस के प्रत्याशी राज बब्बर कहीं ना कहीं कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। वो उस वक्त है जबकि राव इंद्रजीत के जो 5 विधानसभाएं जो कि राव इंद्रजीत खाते में जोड़ी जाती हैं, उनमें से अगर राज बब्बर 30% वोट लेते हैं, ये तब है। हालांकि इससे अगर कम वोट लेंगे तो फिर कुछ नहीं कह सकते कि राज बब्बर जीतेंगे या बीजेपी के प्रत्याशी राव इंद्रजीत जीतेंगे।